नमस्कार, सुप्रभात, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। बलौदाबाजार में कल हुई हिंसा मामले के बाद राज्य के गृह मंत्री और डिप्टी सीएम विजय शर्मा देर रात घटनास्थल पर पहुंचे। गृह मंत्री विजय शर्मा के साथ ही राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा और खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल भी मौजूद रहे। कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय का दौरा करने के बाद गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी उनके द्वारा दिए गए। रायपुर रेंज आईजी अमरेश मिश्रा, बिलासपुर आईजी संजीव शुक्ला सहित प्रशासनिक अमला भी मौजूद रहा। बता दें कि करीब 10,000 लोगों ने कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर हंगामा किया। सभी तरह की चर्चा के बाद न्यायिक जांच की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के आधार पर कर दी गई थी और न्यायिक जांच की जो घोषणा हुई थी उससे समाज संतुष्ट भी था। समाज के प्रमुख लोगों ने कहा था कि ये पर्याप्त है और इसकी उचित जांच हो जानी चाहिए और इस बार हम लोग अपना आंदोलन नहीं करेंगे, हम सम्मेलन करके माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। वो धन्यवाद ज्ञापन का मसला था और उसके बीच में जो कुछ हुआ है, चूंकि समाज संतुष्ट था, समाज ने स्पष्ट तौर पर कहा था, समाज को मान्यता थी, इसलिए समाज का कोई विषय नहीं है। समाज तो अपने कार्यक्रम में था, अपने भाव में था। अभी बीच में किसने आकर के ये सब किया, ये असामाजिक लोग कौन है, ये मसला है और इस मसले पर ही मैं सोचता हूँ कि कानून काम कर रहा है और उचित समय में सब कुछ स्पष्ट होगा। इनका ये था कि हम शांतिपूर्ण ज्ञापन सौंपेंगे, लेकिन आकर के यहाँ स्थिति को देखे हैं, जायजा किए हैं, तो उससे ऐसा लगता है कि बहुत सारे चीज़ पत्थर हैं, तो पेट्रोल का बॉटल मिला, पत्थर मिला, लाठी से तोड़ फोड़ किए हैं, तो ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं इसमें किसी असामाजिक तत्वों का कुछ प्लानिंग रहा होगा, योजना रहा होगा, तब इतना बड़ा कांड किए हैं और ये जांच में पता चलेगा कि क्या इसमें है। आज का ये जो घटना हुआ है बलौदा कलेक्टेड, जहाँ पे घटना घटा है, वहाँ पे हम लोग माननीय हमारे गृह मंत्री जी और हमारे सम्मानीय राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा जी, हम लोग सब यहीं पे आकर के देखे हैं यहाँ की स्थिति। है तो बहुत बड़े दुखद घटना है। ऐसे घटना घटित नहीं होना चाहिए, लेकिन घटना घटा है, बहुत दुखद है और इसमें असामाजिक तत्व के द्वारा इतना बड़े घटना को अंजाम दिए हैं। हम सबके लिए बहुत बड़े दुख का विषय तो है और साथ ही साथ यहाँ जितना घटना हुआ है उसका तो बहुत सा वीडियो भी चल रहा है, उसमें देखा जा सकता है कितने लोग और कौन कौन लोग थे, ये भी स्पष्ट है। तो ये एक रणनीति के तहत किया गया है। योगेश यादव संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। योगेश, हालांकि डिप्टी सीएम मौके पर पहुंचे, घटनास्थल पर उन्होंने जाके जायजा लिया, विजय शर्मा के कुछ बयान भी हम सुन रहे थे। फिलहाल क्या अपडेट है इस मामले में, कैसे कार्रवाई की जा रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि बीती रात लगभग 1 बजे गृह मंत्री विजय शर्मा जी और मंत्री दयाल दास बघेल, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा पहुंचे थे निरीक्षण करने के लिए। लगभग 1 घंटे तक कलेक्ट्रेट और तहसील कार्यालयों का उन्होंने 1-1.5 घंटे तक मुआयना किया रात में ही। उसके बाद उन लोगों ने मीडिया के सामने अपने बात रखी और चर्चा कहा कि जो भी आरोपी होंगे बख्शे नहीं जाएगी। जानकारी के मुताबिक न्यूज़ 18 को पुष्टि नहीं करता, लेकिन सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि लगभग कई लोगों की गिरफ्तारी संदेह के नाम से अभी तक हो चुकी है। रात में ही पुलिस ने इन लोगों को पकड़ कर लिया है। जैसा कि पूर्व में जिले के एसपी ने कल कहा था कि वीडियो कैमरा या सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से या फिर जिन कर्मचारियों के कार्यालयों में इन्होंने नुकसान पहुंचाया है उनके माध्यम से जो जो आरोपी संदेही हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। कस्टोल, बिलाईगढ़ या तो फिर कोतवाली, भाटापारा, कहीं भी कोई भी आरोपी होंगे उनकी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। साथ ही गृह मंत्री ने एक बहुत अच्छी बात कही कि लगभग 100 से अधिक जो बाइक है उनको आग लगाई गई है, क्षतिग्रस्त पहुंचाया गया है और दर्जन भर कार को आग के हवाले किए गए। तो ऐसे को लोगों को भरपाई के लिए, इस सब के लिए सोचेंगे, विचार करेंगे कि आखिर इन पर भी क्या कर सकेंगे। वहीं आपको बता दें कि धारा 144 भी जिले में लागू कर दी गई कलेक्ट्रेट द्वारा कि जिले में जो भयमुक्त माहौल है वो शांत हो सके, शांतिपूर्ण सब कुछ हो सके, इसीलिए 144 भी लागू कर दी। लिहाजा गृह मंत्री यहाँ से निरीक्षण करके गए हैं। आईजी अमरेश मिश्रा भी यहाँ मौजूद हैं
और तमाम प्रशासनिक जो आला अधिकारी अमला है बीती रात तक अपना मुआयना अपना निरीक्षण करते रहे, क्योंकि एक जिले में एक बड़ी घटना है। आज किस तरह से पुलिस की कार्रवाई होगी वो तो कुछ देर बाद पता चलेगा, फिलहाल 9-10 बजे के बाद। लेकिन अब न्यूज 18 की टीम 8 बजे वहां पहुंचकर फिर एक बार दर्शकों को दिखाएगी आखिर क्या स्थिति है, क्या माहौल है, क्योंकि बीती रात एक बड़ी खबर और बड़ी अपडेट आई थी कि पेट्रोल बम मिला है ऐसे करके, क्योंकि डिस्पोजल में या तो फिर डब्बे के अंदर पेट्रोल दिखाई दिया एसपी कार्यालय के अंदर। तो कहीं ना कहीं इस तरह की अगर घटना होती है और कहीं ना कहीं इस तरह से अगर हुई है तो फिर कहा जा सकता है फिर एक बड़ी घटना को लोग अंजाम देने वाले थे। और साथ ही आपको बता दें ये फेसल की टीम जो आई थी उन्हीं को ये सब चीज मिला है। बीती रात तक हम थे, लगभग 1-1.5 बजे के तक फेसल की टीम ने जांच किया, तब तक पेट्रोल बम है और असामाजिक तत्व के लोगों द्वारा इस तरह कार्य किया गया है वो मिला है। साथ ही मंत्रियों का कहना है कि असामाजिक तत्व के जो लोग हैं, हालांकि प्रदर्शन करते हैं कर्मचारी या कोई भी हो, किसी भी संगठन के लोग प्रदर्शन तो करते हैं, लेकिन उस प्रदर्शन के बीच में कोई असामाजिक तत्व के लोग आए थे जिसके कारण ये सब हुआ है। लिहाजा पुलिस पूरे मामले पर जांच कर रही है, हर एंगल को देख रही है कि आखिर क्या स्थिति है, कौन असामाजिक तत्व के लोग हैं और किन किन लोगों ने एसपी कार्यालय में पहुंचकर इतनी बड़ी क्षति पहुंचाई है। उसके बाद अब पता चलेगा, क्योंकि एसपी कार्यालय की वीडियो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से उसको नुकसान पहुंचाया गया है। एसपी कार्यालय के बाहर ही नहीं बल्कि अंदर भी कलेक्ट्रेट कार्यालय को पूरी तरह से तोड़ फोड़ दिया गया है, पूरी तरह से शीशा और फिर जो भी एल्यूमिनियम की जो डिजाइन सब चीज होती है अंदर की बाहर की सब चीज को तोड़ दिया गया है। साथ ही आबकारी विभाग, पुलिस कार्यालय के अलग अलग डिपार्टमेंट सभी के जो कागजात है वो भी जलकर खाक हो गए हैं। इतना ही जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार के कार्यालय को पूरी तरह से तोड़ दिया गया है, शीशे से बाहर से अंदर पूरी तरह से दिखाई दे रहा है कार्यालय। लिहाजा पुलिस पूरे मामले पर जांच कर रही है कि किन किन आरोपियों जो संदिग्ध है उस पर जांच होगी, जांच के बाद पता चले कि इनको प्रदर्शन इतना कैसे बढ़ गया। बहुत शुक्रिया योगेश, जानकारी साझा करने के लिए नजर बनाए रखिएगा। दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश विजय शर्मा की तरफ से दिए गए हैं, पब्लिक प्रॉपर्टीज को लेकर भी, क्योंकि बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है, इसलिए भी ये आदेश जारी किए गए। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। कलेक्टर ने यह आदेश भी जारी कर दिया है। सतनामी समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय का घेराव किया। एसपी कार्यालय में आगजनी हुई और आपको बताएं कलेक्ट्रेट में पथराव किया गया था। कई विभागों की फाइलें इसमें जलकर के खाक हो गई हैं। 100 से ज्यादा गाड़ियों में भी तोड़फोड़ हुई है, 12 से ज्यादा कारों में आग लगाई गई। तो अब इस पूरे ही मामले में संज्ञान ले लिया गया है अच्छे से और कार्रवाई के सख्त से सख्त निर्देश भी दिए गए। आज सुप्रीम कोर्ट कथित पेपर लीक को लेकर नीट यूजी 2024 परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की अवकाश पीठ इस मामले की सुनवाई इसमें होगी। बता दें कि याचिका में 1563 उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स देने के फैसले को चुनौती दी गई है और ये याचिका एनटीए के खिलाफ आंध्र प्रदेश के रहने वाले शख्स की ओर से दायर की गई। तो अंडर ग्रेजुएशन नीट की जो रिजल्ट्स आए हैं उससे जो परीक्षार्थी हैं वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि कहीं कहीं पर मार्किंग ऐसी हुई है जैसी मार्किंग होती भी नहीं है। हालांकि एक भी जवाब गलत देने पर 4 नंबर कटते हैं और ऐसे में 1-2 नंबर काटा गया है, जिसको लेकर जितने भी परीक्षार्थी हैं वो नाराज चल रहे हैं। और अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होगी। नीट परीक्षा में गड़बड़ी का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। भोपाल और जबलपुर में छात्र छात्राओं ने जोरदार हंगामा किया और दोबारा परीक्षा कराने की मांग की। छात्र छात्राओं ने एनटीए पर गड़बड़ी का आरोप लगाया है। छात्रों का कहना है कि 10 दिन पहले यानी चुनाव परिणाम के दिन रिजल्ट जारी करने का मकसद गोरख धंधे को दबाना था। छात्रों ने कहा कि नीट एग्जाम की रिजल्ट की काउंसिल होने से पहले इस पूरे मामले की जांच हो जाए तो छात्रों का विश्वास बना रहेगा। वहीं कुछ छात्रों ने यह भी कहा है कि जब नीट जैसे एग्जाम में धांधली के बाद नेट में भी धांधली की आशंका बनी हुई है। एबीवीपी ने इस पूरे मामले में आरोपियों के खिलाफ जांच कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। एबीवीपी का कहना है कि इस तरह से हुई धांधली से कई छात्रों का भविष्य अंधकार में लटक गया। नीट का रिजल्ट आया, नीट 2024 का, तो बेहद शर्मनाक रिजल्ट आया है। कई सारे ऐसे बच्चे जो योग्य थे उनकी रैंक बहुत ज्यादा पीछे आई है।
और अनेकों प्रकार की विकृतियां नीट के रिजल्ट में आई हैं। पहले तो सिर्फ कुछ टॉप रैंक्स पर ही विवाद था, बट अब जब देखने में आ रहा है कि कम मार्क्स वाले बच्चे भी, जो बच्चे के 550 नंबर आ रहे थे उसके रिजल्ट आते आते 450 रह गए। OMR सीट की चेकिंग में भी ना जाने लाखों बच्चों के में गलती हुई, और NTA जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है, वो इस गलती को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। क्या कुछ परेशानी हो रही है अभी आप? हाँ, हमारे मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, मतलब जितने जोड़ रहे थे उससे कम आ रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? हमें जस्टिस चाहिए, हमारे जितने मार्क्स आए तो उतने तो दो कम से कम। यहाँ पे आप प्रदर्शन करने आए हैं, क्या हाँ। सरकार से डिमांड है कि हमारे जितने मार्क्स आ रहे थे हमें उतने ही मार्क्स चाहिए, या फिर री नीट चाहिए, री रिजल्ट या री नीट। कि NTA हायर एजुकेशन की सबसे बड़ी बॉडी है। NTA नीट, JEE, नेट जैसे बड़े एग्जाम कंडक्ट करती है, जिसके माध्यम से स्टूडेंट अपना फ्यूचर डिसाइड करता है। जब नीट में ऐसी धांधली हो सकती है, OMR सीट के माध्यम से पेपर लीक हो सकते हैं, एग्जाम सेंटर में चीटिंग हो सकती है, तो नेट के एग्जाम में क्यों नहीं होगी? एज अ नेट एस्पिरेंट मुझे भी यह डर लग रहा है कि जब नीट में हो रहा है तो नेट में क्यों नहीं होगा। तो देश में तीसरी बार मोदी सरकार बन चुकी है। नई सरकार में पीएम मोदी समेत कुल 72 मंत्रियों ने रविवार को मंत्री पद की शपथ ली और मंत्रियों को उनके विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया। पीएम मोदी ने कुछ पुराने चेहरों पर भरोसा जताया तो कुछ नए चेहरों को भी मौका दिया है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी की टीम में सबकी भागीदारी के साथ अब सबको जिम्मेदारी मिल चुकी है। मोदी मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा हो चुका है और कद के हिसाब से मंत्रियों को कमान सौंपी जा चुकी है। अपने तीसरे कार्यकाल में सबसे बड़े टारगेट भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए पीएम मोदी ने जिम्मेदारी के हिसाब से मंत्रियों का चयन किया है और करीब करीब पुराने चेहरों पर ही नया दांव खेला है। अमित शाह फिर गृह मंत्री बनाए गए, राजनाथ सिंह फिर रक्षा मंत्री बनाए गए, JP नड्डा स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री बनी रहेंगी, S जयशंकर को विदेश मंत्रालय दिया गया, नितिन गडकरी को सड़क परिवहन मंत्रालय, अश्विनी वैष्णव को रेल और सूचना प्रसारण मंत्री बनाया गया, धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय दिया गया। मोदी के मंत्रिमंडल की तस्वीर हूबहू पहले जैसी है। हालांकि कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जिन्हें पहली बार मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री बनाए गए, मनोहर लाल को ऊर्जा और शहरी विकास, जीतन राम मांझी को लघु और मध्यम उद्योग। मोदी की नई टीम बिल्कुल बैलेंस है, जहां कुछ विभागों के मंत्री बदले हैं तो कुछ को अलग जिम्मेदारी दी है। किरेन रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री बनाए गए, पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्री बनाए गए, अजय टम्टा सड़क परिवहन के राज्य मंत्री, हर्ष मल्होत्रा भी सड़क परिवहन राज्य मंत्री, श्रीपद नाइक को ऊर्जा राज्य मंत्री, तोखन साहू को आवास राज्य मंत्री बनाया गया, शोभा करंदलाजे को लघु और मध्यम उद्योग राज्य मंत्री। यानी मोदी की टीम अब पूरी तरह से तैयार हो चुकी है उस लक्ष्य को पाने के लिए जो पीएम मोदी ने रखा है। वो लक्ष्य है भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किए गए शिवराज सिंह चौहान को 2 बड़े मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शिवराज सिंह चौहान ने कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज को बनाया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी 2 मंत्रालय दिए गए हैं। सिंधिया टेलीकॉम और पूर्वोत्तर विकास विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के मंत्रालय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय विभाग का जिम्मा संभालेंगे। बात अगर राज्य मंत्रियों की करें तो दुर्गा दास उइके जनजातीय विकास राज्य मंत्री बनाए गए हैं। सावित्री ठाकुर को महिला बाल विकास राज्य मंत्री बनाया गया है। तोखन साहू का जिक्र किया जाए जो छत्तीसगढ़ से आते हैं तो शहरी विकास राज्य मंत्री ये बनाए गए हैं। विभागों का बंटवारा हो चुका है और किसे कौन सा विभाग मिला ये समझिए। शिवराज सिंह चौहान को कृषि ग्रामीण विकास का जो विभाग है वो दिया गया है और शपथ लेते वक्त की तस्वीर हम दिखा रहे हैं जब ये तमाम अहम चेहरे मध्य प्रदेश के
फ्रंटलाइन लीडर्स ज्योतिरादित्य सिंधिया को टेलीकॉम मंत्री, पूर्वोत्तर विकास मंत्री बनाया गया है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को सामाजिक न्याय विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। दुर्गादास उइके को जनजातीय विकास राज्य मंत्री बनाया गया। इसके अलावा सावित्री ठाकुर को महिला बाल विकास राज्य मंत्री बनाया गया और तोखन साहू को शहरी विकास राज्य मंत्री बनाया गया है। और अब खबर रायसेन से, जहां कार ने बच्ची को टक्कर मार दी और टक्कर मारकर कार चालक मौके से फरार हो गया। ब्रिज के नीचे से सड़क पार कर रही थी ये बच्ची और उसी दौरान ये हादसे का शिकार हो गई। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है। टक्कर से करीब 10 फीट दूर गिरी बच्ची सुरक्षित है ये बताया जा रहा है। मामूली चोटें आई हैं। लोगों ने कार को रोकने का प्रयास किया, चालक मौके से पर फरार हो गया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।